ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए बाबू जी। पाठ लगाए जी समझ में आया। जी। चलो क्या देखे अंतिम पाठ में हम लोग। अंतिम पाठ में संस्कार सामान्य के लक्षण को देखे और संस्कार का जो त्रैविध्य है वेग भावना और स्थिति स्थापक को देखे। उसको भी देख लिए। आया कि नहीं। संस्कार सामान्य का लक्षण क्या कर दिया। मूलकार ने तो बताया नहीं, टीकाकार ने बताया था। क्या कर दिया। सामान्य गुणात्म विशेष गुणों भय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वम संस्कार से लक्षणम तीनों संस्कारों में चला जाएगा ना। जी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये संस्कार सामान्य का लक्षण हो गया। ये संस्कार कितने प्रकार का है। 3 प्रकार का है। वेग भावना और स्थिति स्थापक। आया कि नहीं करके 3 प्रकार का है। तो उसका मूल भी हम लोग अंतिम पाठ में देख ही लिए। वेग किसको कहते हैं, वेग कहाँ रहता है। मूलकार ने बताया है ना कि वेग का आश्रय स्थान क्या है। वेग गुण है तो द्रव्य में ही रहेगा। कौन से द्रव्यों में रहेगा। पृथ्वी जल तेज वायु और मन में रहेगा। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोमात्र वृत्ति ही। आए कि नहीं। पृथ्वी आदि जो 4 पृथ्वी जल तेज वायु और मन। आया कि नहीं। इतने में ही वृत्ति है। तो वेग का आश्रय स्थान बता दिया है ना। और वेग का स्वरूप तो नहीं बताया। देखते हैं टीकाकार लोग बताएंगे, विचार करेंगे। फिर दूसरा कौन आया। भावना का तो लक्षण बता दिया। भावना का क्या लक्षण हो गया। अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। के अनुभव से जो जन्य हो और स्मृति का हेतु हो वही भावना है। आया कि नहीं। भावनाख्य संस्कार उसी को कहा जाता है। और ये कहाँ रहता है। ये आत्मा में ही रहता है। तो आत्मा मात्र वृत्ति ही। आया कि नहीं। आत्मा में ही संस्कार रहता है। अच्छा आत्मा भी 2 प्रकार के हैं, परमात्मा और जीवात्मा। तो कौन से उसमें दोनों में रहता है कि एक में रहता है कि किस में रहता है। दोनों में रहता है। दोनों में रहता है। अरे नहीं बाबू जीवात्मा में ही रहता है। समझो ऐसे मत बोल दो बिना सोचे समझे। उन्होंने लिखा भले आत्मा मात्र वृत्ति लेकिन आत्मा करके जीवात्मा को ही समझना। आया कि नहीं है। जीवात्मा मात्र वृत्ति ही यही उसका तात्पर्य है। उधर क्यों ईश्वर में नहीं मानते हैं संस्कार, क्योंकि ईश्वर को तो नित्य ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना। संस्कार तो कब जब स्मृति ज्ञान हो तब ना उसकी जरूरत पड़े। ईश्वर को तो स्मरणात्मक कोई ज्ञान है ही नहीं, नित्य ज्ञान है और प्रत्यक्ष ज्ञान है सारा का सारा। क्या समझ रहे हो। ईश्वर का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, नित्य है। और नित्य है। स्मरणात्मक ज्ञान तो है ही नहीं। वो उनका ज्ञान तो अनुभवात्मक ज्ञान है। तो स्मरणात्मक है नहीं तो संस्कार की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। आया कि नहीं। अरे संस्कार को क्यों मानना पड़ रहा है, अपने से भी तो समझो। संस्कार की आवश्यकता क्या पड़ रही है। यही ना स्मृति के लिए ही तो जरूरत पड़ रही है। क्योंकि अच्छा कोई ये कहे कि ये संस्कार को मानी क्यों रहे। मान लो कोई शंका करे कि ये भावना के संस्कार मानी क्यों रहे हो। मत मानो, संस्कार कोई है ही नहीं। अनुभवात्मक ज्ञान होता है और अनुभवात्मक ज्ञान से फिर स्मृति हो जाती है कालांतर में। यही कह दो, बीच में ये संस्कार को मानने की क्या जरूरत है। तो वो जो अनुभवात्मक जो हमारा ज्ञान है वो तो क्षणद्वय में नष्ट हो गया। ठीक। तो वो संस्कार छोड़ता है तभी स्मृति होती है। अब वो नष्ट हो गया तो डायरेक्ट स्मरण तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं करा सकता है। क्योंकि वो जो अनुभवात्मक ज्ञान था वो तो तुरंत नष्ट हो गया 2 क्षण के बाद। तो अब वो स्मरण कैसे कराएगा जब वो नष्ट हो गया अनुभवात्मक ज्ञान। तो वो स्मरण करा ही नहीं सकता। तो कालांतर में 1 मास के बाद 1 वर्ष के बाद कालांतर में वो जो नष्ट अनुभवात्मक ज्ञान है वो कैसे कराएगा। नहीं न करा पाएगा। जो स्वयं ही नहीं है तो क्या दूसरे को पैदा कर देगा। नहीं न करा पाए। इसीलिए यहाँ संस्कार की कल्पना करनी पड़ती है। आया कि नहीं कि भैया अनुभव से क्या हो जाता है। एक संस्कार तद विषयक संस्कार। यद विषयक अनुभव हुआ था तद विषयक ही संस्कार आत्मा में रहता है। आया कि नहीं। फिर कालांतर में कोई उद्बोधक आकर के उसको उद्बुद्ध करता है तो फिर तद विषयक स्मरण भी हो जाता है। इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं। तो ये इसीलिए है।
अब ईश्वर को तो कोई स्मरणात्मक ज्ञान हो ही नहीं रहा है, वहाँ संस्कार की कल्पना करने की भी कोई जरूरत नहीं है। समझ में है? इसीलिए आत्ममात्र वृत्ति भले लिखा, लेकिन क्या समझना कि जीवात्मा मात्र वृत्ति, जीवात्मा मात्र वृत्ति ही। बैठ के बाद नहीं आया। और वैसे भी बुझिए जो संस्कार जो है भावना के संस्कार, वो तो अनुभव से जन्य, तो उसमें ईश्वर में जन्यत्व तो जाएगा नहीं। ईश्वर में जन्यत्व, परमात्मा मतलब हाँ, उसका ज्ञान तो नित्य ही है, तो उसको भले नित्य रहे। अनुभव जन्यत्व का क्या मतलब तुम समझ रहे हो? अनुभव जन्य हो, अनुभव स्वयं जन्य होना चाहिए कि अनुभव से जन्य होना चाहिए? अनुभव से जन्य होना चाहिए। हाँ, तो नित्य से कोई पैदा नहीं होता है। ईश्वर का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष ज्ञान, हो तो अनुभवात्मक ज्ञान हुआ, ठीक है, उससे कोई पैदा नहीं हो सकता है। हो सकता। तो फिर ये क्या बात हुई? हाँ। ईश्वर का ज्ञान तो नित्य है, तो अनुभव जन्य तो नहीं जाएगा। किसमें अनुभव जन्य तो नहीं जाएगा? अरे अनुभव से कुछ पैदा तो कर ही सकता, वो उससे क्या बात है? हाँ। अनुभव भले नित्य रहे, लेकिन नित्य से कोई जन्य नहीं होता है। जैसे काल भी तो नित्य है। दुनिया के जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो सब काल से होते हैं, काल में होते हैं, होते कि नहीं होते? तो काल, वरना काल देखो तो स्वयं में काल क्या है? नित्य है। लेकिन उससे जन्य तो होता है। जन्यानाम जनकः काल, जनक है काल, और उससे सारे पदार्थ जो जन्य है उत्पन्न होते हैं, होते कि नहीं होते? तो अब कोई ये कहे कि नहीं काल तो नित्य है, उससे कोई कैसे पैदा होगा? ये कौन पर नित्य का तुम समझ रहे हो? क्या समझ गए? वो तो अनुभव नित्य हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे नहीं, हम क्या कह रहे हैं उस बात को समझो। संस्कार वहाँ क्यों नहीं मानते हैं? क्या समझ में आया? क्योंकि जो ईश्वर का जो ज्ञान है जो वो नित्य है, और इसका ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान है, ईश्वर को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो तो नित्य ही होता है। तो संस्कार क्यों नहीं मान रहे हो? तो नित्य है तो संस्कार तो उसको संस्कार की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान तो नित्य है। तो क्या हो गया? तो उसको नित्य संस्कार क्यों नहीं होगा? यही ना कह रहे, बात नहीं पकड़ रहे हो, दूसरी जगह ही थे। ईश्वर का जो ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान, तो वो तो नित्य ही है। तो रहे ना नित्य, हम कहाँ मना किए हैं? 10 बार बोलोगे तो भी हम यही कहेंगे, तो है ही नित्य। तो क्या हो गया? संस्कार क्यों नहीं मान रहे हो? क्या बताए उत्तर? अरे बगलोल, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है, स्मरणात्मक ज्ञान उसको होता ही नहीं है। क्या नित्य नित्य लगाए रखे हो? ईश्वर को प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है, स्मरणात्मक ज्ञान नहीं होता। तो जो स्मरणात्मक ज्ञान हो नहीं रहा तो यहाँ संस्कार क्यों उसके लिए मानेंगे? अरे स्मरणात्मक ज्ञान होता तब तो मानना पड़ता कि बीच पहले संस्कार होगा और संस्कार से स्मरण होगा। जब स्मरणात्मक ज्ञान उसको हो ही नहीं रहा, वो नित्य प्रत्यक्ष ज्ञानवान है, इसलिए बार बार शब्द प्रयोग कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो। नित्य नित्य लगे हो कब से? कैसा है वो? जो ईश्वर का जो ज्ञान है वो स्मरणात्मक ज्ञान तो होता नहीं है, तो उसको संस्कार मानने की कोई जरूरत ही नहीं। ईश्वर का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, नित्य है। नित्य प्रत्यक्ष ज्ञानवान ईश्वर है। आया कि नहीं? वहाँ कोई संस्कार की आवश्यकता ही नहीं, आवश्यक कोई संस्कार वहाँ रहता भी नहीं। और स्मरणात्मक ज्ञान होता हो तब तो जरूरत पड़े। स्मरणात्मक ज्ञान यदि उनको होता तब तो उसके लिए तो उसके कारण के रूप में संस्कार की जरूरत पड़े। जब शरणात्मक ज्ञान हो ही नहीं रहा, प्रत्यक्ष ही ज्ञान हो रहा है, तो फिर वहाँ स्मरण की क्या, वो संस्कार की क्या जरूरत है? तो फिर इसीलिए कहा नहीं आया। चलिए यही है, ठीक हुआ। क्या बोले? अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। और कहाँ रहता है ये? जीवात्मा में ही रहता है। आत्मा मात्र वृत्ति ही, आत्मा को समझ के रखना, जीवात्मा। तो आत्ममात्र वृत्ति हो गया। और तीसरा कौन था? स्थिति स्थापक किसको कहते हैं भैया? तो अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः। ये भी हो गया। नहीं आया समझ में? कि अन्यथा कृतस्य, अन्य प्रकार से किए हुए का, पुनस्तदवस्थापादकः, पुनः वही पूर्वावस्था को प्राप्त कराने वाला जो गुण है वो स्थितिस्थापक गुण है। आयक ने पूर्वावस्था को प्राप्त तो वो करेगा, अलग जो पदार्थ है, द्रव्य है, चाहे वो वृक्ष की डाली हो, चाहे वो कागज हो, चटाई हो, है ना, वो सब पूर्वावस्था को प्राप्त तो वो करेंगे।
लेकिन पूर्वावस्था को प्राप्त कराने वाला कौन स्थिति स्थापक गुण होगा, जो कि उसमें रहेगा, उस द्रव्य में। आया कि नहीं? कागज आदि में नहीं आया, वही कह दिया। अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः घटादि पृथ्वी वृत्ति इति गुणा। इसी के साथ 24 गुणों का निरूपण हो गया कि नहीं हो गया? चलो यही तो कर दी। अब टीका देखनी है इसकी, कौन सी देखी जाए? वेग से, यहाँ से पदकृत्य है ना, पदकृत्य थोड़ी बहुत तो कर ही ली थी, वेग से देखना है। चलो वेग से क्या आ रहा है? द्वितीयादि पतना समवायी कारणम वेग। हाँ, यहाँ इन्होंने क्या किया है, सामान्य का संस्कार का सामान्य लक्षण बताने के बाद वो तो आ ही गया है ना, वो अब पदकृत्य भी हो ही गया कल कि नहीं हुआ था? हो गया था। क्या एक बार बोल लो? सामान्य गुणात्म विशेष गुणो भय वृत्ति गुणत्व व्याप्य जाति मत्वम संस्कारस्य लक्षणम। ये तो कर दिए, पदकृत्य भी हो गया। अब ये संस्कार 3 प्रकार का आया था, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तो उसमें जो सबसे पहला है वेग, उसका स्वरूप चूंकि मूल कार ने नहीं बताया था, तो अब स्वयं पदकृत्यकार इसी ग्रंथ के द्वारा बता रहे हैं। एकदम व्यवस्थित आ रहा है। चलो क्या कह रहे हैं, पढ़ो अब। द्वितीयादि पतना समवायी कारणम वेग। द्वितीयादि पतन का जो असमवायी कारण, द्वितीयादि, आदि से तृतीय चतुर्थ पंचम जितने भी पतन हो, तो उन द्वितीयादि पतनों का असमवायी कारण है। कौन है? वेग है। वेग के कारण द्वितीयादि पतन होते हैं। आया कि नहीं? अच्छा, आद्य पतन को, प्रथम पतन को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि प्रथम पतन का तो असमवायी कारण कौन होता है? गुरुत्व होता है। आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम, आया था ना? तो आद्य पतन का असमवायी कारण तो गुरुत्व है, लेकिन उसके बाद द्वितीयादि पतन का असमवायी कारण कौन होता है? वेग होता है। वेग आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अपने से भी समझो, वेग धीरे धीरे वेग के कारण उसकी गति बढ़ जाती है। जो प्रथम पतन होगा वो उतना वो नहीं होता, उसके बाद द्वितीयादि पतन में वेग जब लग जाता है तो, और जैसे वो ओले गिरते हैं जब बारिश में, तो देखे हो ऊपर से जाते नहीं, यहाँ जैसे लगता है कोई फेंक रहा है, मार रहा है, जैसे सर में कोई, ऐसे जोर से आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम पतन तो वैसे ही हुआ, लेकिन फिर वेग के कारण, उत्तरोत्तर वेग के कारण गति बढ़ती गई, तो इतना जोर से आता है सर फोड़ देगा, है ना? होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही देख लो, पत्थर मान लो तुम यहाँ से फेंकोगे, है ना, तो यहाँ पर गिरेगा, और एक यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ देखो खड्डा कर देगा, उसकी मतलब गति में अंतर आ जाता है, वेग के कारण वेग बढ़ जाता है। नीचे जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वेग के कारण गति भी उसकी बढ़ जाती है। नहीं समझ में? तो द्वितीयादि पतन का असमवायी कारण वेग है। आया कि नहीं? कोई कांच भी मान लो रखा हो, तो ये कितने थोड़े कांच के थोड़े ऊपर से छोड़ दो, इतने ऊपर से मान लो, तो नहीं कुछ होगा, लेकिन यदि थोड़ा और ऊपर ले जाके 10 फीट ऊपर से छोड़ो उसी पत्थर को, कांच टूट जाएगा, है ना? तो ये वेग के कारण क्या, उसकी गति बढ़ती जाती है। आया कि नहीं? तो चलिए, तो द्वितीयादि पतन का असमवायी कारण है वेग। आया? अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने तो कह दिया द्वितीयादि पतना समवायी कारणम वेग। द्वितीयादि पतन में गुरुत्व कारण नहीं होता है क्या? गुरुत्व तो उसमें है, गुरुत्व कारण तो है ही ना। प्रथम पतन में केवल गुरुत्व कारण है, लेकिन द्वितीय पतन में वेग के साथ साथ गुरुत्व भी तो कारण है, नहीं है? गुरुत्व भी तो कारण है, वेग भी एक अतिरिक्त आ गया। तो द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्वम यदि वेगस्य लक्षणम करेंगे, तो द्वितीयादि पतन का असमवायी कारण तो गुरुत्व भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो लक्षण कर रहे वेग का, चला जाएगा गुरुत्व में, वेग में भी जाएगा, लेकिन गुरुत्व में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो क्या करेंगे फिर? इसका वारण करेंगे। ये विचार इन्होंने नहीं किया है, लेकिन अपने से जाने रहना। अभी आगे देखो, पदकृत्यकार स्वयं यदि बताए तो बात अलग है, नहीं बताए तो कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। आया कि नहीं? अभी प्रश्न ध्यान में रखना, अभी लक्षण बोलो, इन्होंने जो बोला वही बोलो। द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्वम वेगस्य लक्षणम, वही लिखा है, पढ़ो। द्वितीयादि पतना समवायी कारणम वेगः। ठीक है। रूपादि वारणाय द्वितीयादि पतनेति। हाँ, रूपादि वारणाय द्वितीयादि पतनेति। द्वितीयादि पतन ये दल न दो,
विशेषण न दो तो क्या बन जाएगा? असमवायी कारणत्वम वेगस्य असमवायी क्या होता है? असमवायी कारणत्वम वेगस्य लक्षणम, यही कर दो। तो कहाँ अतिव्याप्ति कह रहे हैं? रूप आदि में। कौन से रूप में अतिव्याप्ति? हाँ, सही पकड़ लिया कि भैया तंतु रूप चूंकि पट रूप के प्रति क्या है? असमवायी कारण है कि नहीं है? तो इसलिए क्या हो जाएगा? असमवायी कारणत्व तंतु रूप में भी चला जाएगा, है ना। ऐसे ही अवयव रस में भी चला जाएगा। तो रूप रस अवयवगत जो रूप रस आदि है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। पट के रूप में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि पट का रूप किसी के प्रति असमवायी कारण नहीं ना है। तो तंतु अवयवगत जो, क्योंकि अवयवगत जो रूप आदि है वो अवयवीगत रूप आदि के असमवायी कारण होते हैं। तो असमवायी कारणत्व लक्षण की कहाँ अतिव्याप्ति होगी? तंतु रूप आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अवयवगत रूप आदि में अति, सामान्य रूप से कहना हो तो अवयवगत रूप आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय द्वितीयादि पतन, ये कहना पड़ेगा कि भाई असमवायी कारण किसी का भी नहीं, द्वितीयादि पतन का असमवायी कारण होना चाहिए। तो जो तंतुगत रूप है, चाहे कपालगत जो रूप है, वो पतन का असमवायी कारण है? नहीं। कोई पतन का असमवायी कारण, द्वितीय प्रथम के कोई लेना देना है, पतन का असमवायी कारण ही नहीं है। तो रूप उसमें है इसलिए पतन हो रहा है, ऐसा नहीं ना है, आया कि नहीं? चलिए, तो द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्व उसमें नहीं जाएगा। तो वही कह रहे रूप आदौ अतिव्याप्ति वारणाय द्वितीयादि पतनेति दलम देयम। पढ़ लो, जैसे लिखा वैसे पढ़ लो। रूपादि वारणाय द्वितीयादि पतनेति। ठीक है, चलो। कालादि वारणाय असमवायी इति। असमवायी हटा दो भैया, कह रहे हैं असमवायी क्यों दिया? क्या कह दो? द्वितीयादि पतन कारणत्वम वेगस्य लक्षणम। द्वितीयादि पतन का जो कारण है वही वेग है, यही कह दो भैया, चला जाएगा वेग में, क्या दिक्कत है? तो कहा कि भैया काल आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कार्य मात्र के प्रति काल आदि साधारण कारण है, तो द्वितीयादि पतन के प्रति भी कारण हो जाएंगे, तो अतिव्याप्ति हो जाए। कालादौ अतिव्याप्ति तद्वारणाय असमवायी इति पदम देयम। असमवायी कारण है वो क्या? द्वितीयादि पतन का असमवायी कारण काल आदि नहीं है, वो निमित्त कारण बनेंगे। निमित्त कारण तो हो जाएंगे ना, निमित्त कारण के अंदर तो आ जाएंगे। अरे समवायी और असमवायी से भिन्न सब निमित्त कारण होते हैं। निमित्त कारण के अंदर कालादि आएंगे, लेकिन असमवायी कारण नहीं होंगे। तो द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्वम कालादि में नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। भाई कह रहे पढ़ो हो, कालादि वारणाय असमवायी इति। हाँ, यही कर दिया। फिर भावनाम लक्षण, भावना की ओर चले गए, तो वेग का क्या लक्षण निकल गया? द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्वम वेगस्य लक्षणम, यही कर दिया। अब देखो बात ध्यान में आई, कहाँ पर अतिव्याप्ति? गुरुत्व में अतिव्याप्ति, क्योंकि द्वितीयादि पतन का असमवायी कारण गुरुत्व भी होगा ही, तो अतिव्याप्ति हो। तो उसका वारण करने के लिए क्या करेंगे बोलो? यहाँ तो इन्होंने कुछ कहा नहीं है, क्या कहा जाए गुरुत्व का वारण करना? अरे एक ही में अतिव्याप्ति, गुरुत्व भिन्नत्व कह दिया जाए। क्या कह दिया जाए? सीधा सरल रास्ता। जब एक ही में है तो क्या कहा जाए? तद भिन्नत्व दल दे दिया। तो गुरुत्व भिन्नत्वे सति द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्वम वेगस्य लक्षणम। गुरुत्व में द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्व तो जाएगा, लेकिन गुरुत्व भिन्नत्व दल नहीं जाएगा। वेग में तो दोनों चले जाएंगे। नहीं आया तो क्या बोलोगे लक्षण? गुरुत्व भिन्नत्वे सति द्वितीयादि पतना समवायी कारणत्वम वेगस्य लक्षणम। यही तो मन गया। चलो आगे चले। ये हो गया वेग का पदकृत्य में निरूपण। अब आगे देखे वो वेग कहाँ कहाँ रहता है? वेग पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में रहता है। मन में रहता है, बस इसे ही ध्यान में रहना चाहिए, चाहे कभी। हाँ, फिर क्या आया? भावनाम लक्षयति अनुभवेति। हाँ, भावना का लक्षण कर रहे हैं। हेतु भावना इस ग्रंथ के द्वारा, है ना। चलो क्या है? आत्मादि वारणाय प्रथम दलम। प्रथम दलम, प्रथम दलम क्या होता है? ऐसा हिंदी बाजते हो तुम, संस्कृत की तरह पढ़ो। आत्मादि वारणाय प्रथम दलम। प्रथम दलम आया कि नहीं? चलो, तो ये पदकृत्य सीधा करने लगे। लक्षण क्या है बोलो एक बार? अनुभव जन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। इसमें प्रथम दल हटा दो तो क्या बनेगा? स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम, यही कह दो।
तो क्या दिक्कत है? तो कल तो हम लोग विचार भी किए थे, कहाँ पर? आत्मा में, आत्मा मन संयोग में, मन में इन सब में, क्योंकि स्मृति के हेतु है ही ना। ज्ञान मात्र के प्रति आत्मा समवायी कारण है, तो स्मृति के प्रति भी हो गया, स्मृति हेतु तुम चला गया। आत्मा मन संयोग भी असमवायी कारण होता है ज्ञान मात्र के प्रति, तो वो भी उसमें भी स्मृति हेतु तो चला गया। और मन भी मनस्त्वेन रूपेण ज्ञान मात्र के प्रति कारण है, तो उसमें भी स्मृति हेतु तो चला गया। तो इस सब में अतिव्याप्ति हो जाए। वही कह रहे आत्मादि वारणाय प्रथम दलम, इन आत्मादियों में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए अनुभवजन्यत्वम ये दल देना पड़ेगा, प्रथम दल देना पड़ेगा। दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि अनुभवजन्यत्व न आत्मा में है, न मन में है, न आत्मा मन संयोग में है, कहीं नहीं है। नहीं ना है, आत्मा में क्यों नहीं है अनुभवजन्यत्व? आत्मा तो नित्य है, मन भी नित्य है, तो उसमें जाएगा ना। अच्छा, आत्मा मन संयोग तो अनित्य है, पर वो अनुभव से जन्य नहीं है। अनुभव से जन्य नहीं है, तो आत्मा और मन के द्वारा आत्मा मन से जन्य होगा, आया कि नहीं? क्रिया से जन्य होगा जो होगा, लेकिन अनुभव से जन्य तो है नहीं, तो अनुभव जन्य तो उसमें नहीं जाएगा, तो वारण हो गया। चलो, आत्मादि वारणाय प्रथम दलम, अनुभव ध्वंस वारणाय द्वितीय दलम। द्वितीय दल क्यों दिया भैया? क्या दल? स्मृति हेतुत्वम ये क्यों दिया? अनुभवजन्यत्वम भावनायाः लक्षणम। यही कर दो, अनुभवजन्यत्वम भावनायाः लक्षणम। तो अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि अनुभव ध्वंस भी अनुभव से जन्य है, अनुभव से जन्य है, तो उसमें अनुभव जन्यत्व चला जाएगा। ध्वंस के प्रति प्रतियोगी कारण होता है कि नहीं होता है? तो अनुभव ध्वंस का प्रतियोगी जो अनुभव है वो भी ध्वंस के प्रति कारण हो जाएगा, तो अनुभव जन्यत्वम अनुभव ध्वंस में चला गया, तो अतिव्याप्ति। तद वारणाय स्मृति हेतुत्वम इति द्वितीय दलम दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अनुभव ध्वंस है वो स्मृति का हेतु नहीं है, स्मृति का कारण नहीं है, तो वारण हो गया। चलो, यही तो है, सरल है, कल करा भी दिए थे। आगे चलो, पढ़ो दोनों पढ़ो। अनुभव ध्वंस वारणाय द्वितीय दलम, ठीक। स्थिति स्थापकम आह। अब स्थिति स्थापक जो तीसरा है, अंतिम संस्कार है, वो अंतिम संस्कार है, मतलब अंतिम संस्कार का तीसरा वेद है। अंतिम संस्कार वो वाला नहीं जो स्मशान में होता है, अंतिम संस्कार का भेद है, तो उसको अब देखने जा रहे हैं। स्थिति स्थापकम आह अन्यथेति ग्रंथ के द्वारा। क्या? अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापकः स्थिति, अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थिति स्थापकः। ये कर दिया, ठीक। चलिए, मूल तो आ ही गया है। अब यहाँ क्या कह रहे, पढ़ो। पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम। हाँ, ये एक लक्षण और दे रहे हैं कि स्थिति स्थापक का भैया ये लक्षण भी कर सकते हैं। क्या? पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम, ये भी बोल सकते हैं। संस्कार, देखो यहीं से पकड़ लो, संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम। संस्कारत्व की व्याप्य जाति कौन कौन होगी, बता सकते हो? जी, वेगत्व, भावनात्व और स्थिति स्थापकत्व। तो यदि इतना ही कह दे कि संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम, तो कोई दिक्कत है? तो वेग में और भावना में अतिव्याप्ति हो जाएगी। स्थिति स्थापक का लक्षण कर रहे थे, दूसरे दोनों में चला गया तो अतिव्याप्ति हो। तो ये अतिव्याप्ति न हो, इसके लिए एक विशेषण जोड़ रहे हैं कि वो जो संस्कारत्व व्याप्य जातिमान जो है वो कैसा होना चाहिए? पृथ्वी मात्र समवेत होना चाहिए, मतलब पृथ्वी मात्र में समवाय संबंध से रहना चाहिए। यदि अन्यत्र कहीं रह जाएगा तब फिर उसको नहीं लेंगे। कौन? संस्कारत्व व्याप्य जाति नहीं बच्चा। अरे संस्कारत्व व्याप्य जाति तो तुमने 3 गिनाई, ध्यान से समझो, इसीलिए कह रहे हैं। संस्कारत्व व्याप्य जाति कौन कौन बोली? वेगत्व, भावनात्व और स्थिति स्थापकत्व। इसमें से पृथ्वी में कौन सी जाति रहेगी, बताओ तीनों में से? वेगत्व कहाँ रहेगा? वेगत्व तो वेग में रहेगा। भावनात्व भावना में रहेगा। स्थिति स्थापकत्व स्थिति स्थापक में रहेगा। इसी में न रहेगा। पृथ्वी मात्र में समवाय संबंध से इस तीनों में से कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो वहाँ विशेषण नहीं है, ध्यान से देखो। संस्कारत्व व्याप्य जाति में ये विशेषण नहीं है जी। संस्कारत्व व्याप्य जाति मान जो हो रहा है ना, उसमें विशेषण है।
ध्यान से इसीलिए अंतर करना है, यहाँ विशेषणों का ही खेल होता है। संस्कार, ये बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई? लोग जाति में समझते हर बार ऐसे होता है इसलिए जाति में भ्रम कर लेते, लेकिन संस्कारत्व व्याप्य जो 3 ठो जातियाँ बताई उसमें तो एक भी पृथ्वी मात्र में संवेद नहीं है, असंभव हो जाएगा यदि वहाँ विशेषण दोगे तो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहाँ दिया है? संस्कारत्व व्याप्य जाति मान में विशेषण दिया है, समवेतत्व विशेषण उसमें दिया। बैठी बात? तो पृथ्वी मात्र समवेत जो संस्कारत्व व्याप्य जाति मान तत्वम संस्थिति स्थापक से लक्षणम, इस तरह से अन्वय करना है। नहीं आया? तो देख लो, संस्कार जैसे एक जगह घटा दे, संस्कारत्व व्याप्य जाति तो 3 ठो जातियाँ हुई, क्या क्या? वेगत्व, भावनात्व, स्थिति स्थापकत्व। ये हुई। जाति मान कौन कौन होगा? वेग, भावना और स्थिति स्थापक तीनों होंगे। इतना ही कहे तो तीनों होंगे जाति मान। उसमें से ऐसा कौन है जो पृथ्वी मात्र में समवाय संबंध से रहता हो? स्थिति स्थापक। क्योंकि वेग भी पृथ्वी से अतिरिक्त जलादि में रहता है। भावना तो पृथ्वी में रहती ही नहीं, आत्मा में ही रहती है। आयक ने? और स्थापक ऐसा है जो कटादि पृथ्वी में ही रहता है। तो पृथ्वी मात्र समवेत कौन हुआ? पक्षी हुआ। संस्कारत्व व्याप्य जाति स्थिति स्थापकत्व जाति, तदवान जो स्थिति स्थापक है वो पृथ्वी मात्र समवेत हो रहा है। हो गया कि नहीं हो गया? तत्व कहाँ जाएगा? स्थिति स्थापक में चला जाएगा, तो लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो कोई पूछे कि यहाँ पृथ्वी मात्र समवेत तत्वम विशेषण कुत्र दत्तम? जातिमान, जातिमती, जातिमान में दिया। हिंदी में बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। कौन जातिमान में? संस्कारत्व व्याप्य जातिमान में दिया, या तो संस्कृत में बोलो तो संस्कारत्व व्याप्य जातिमती विशेषण दत्तम देयम। आया कि नहीं? चलिए वही लक्षण बनाए, और कुछ नहीं, सरल है ये, पढ़ो। पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम। कटाना आ जाएगा ना? पृथ्वी मात्र समवेत कौन बना रहे हो? स्थिति स्थापक को बना रहे हैं। लक्षण में कौन क्या शब्द है? स्थिति स्थापक बोले है का? स्थिति स्थापकत्व। वो पृथ्वी मात्र समवेत होगा। पृथ्वी मात्र समवेत किसको बनाया जा रहा है? स्थिति स्थापक को बनाया जा रहा है। अरे लक्षण के हिसाब से बोलोगे वो तो हमको भी पता है स्थिति स्थापक होगा। लक्षण में जो शब्द आया वैसे बोलोगे मूर्खवा। संस्कारत्व व्याप्य जातिमान, जातिमान को बनाया गया, ये बोलो। लक्षण से बोलो कि सीधा स्थिति स्थापक, स्थिति स्थापक। संस्कारत्व व्याप्य जातिमान, ये क्या बनाया गया? मात्र समवेत हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा कौन पदार्थ हो रहा है? तो वो अपने से जाने रहो कि स्थिति स्थापक हो रहा है, तत्व स्थिति स्थापक में जाएगा। नहीं आया? चलो एक बार लक्षण पढ़ो, फिर पदकृत्य करते हैं। पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम स्थिति स्थापकत्वम। हाँ, यही कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये विशेषण पृथ्वी मात्र समवेत का पदकृत्य तो आ ही गया। नहीं आ जाएगा? अपने से, क्योंकि संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम कहोगे तो कहाँ दोष आएगा? वेग और भावना में अतिव्याप्ति हो जाएगी। चलो ये तो आ ही रहा। अब देखो क्या क्या करते हैं, क्रम करो। गंधत्वम आदाय गंधे अतिव्याप्ति वारणाय। गंधत्वम लिखा है, गंधवत्व लिखा है, गंधवत्व है, गंधवत्व लिखा है। हाँ, तो गंधवत्व तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा गंधवत्व? जाति करके हम गंधत्व जाति लेंगे ना, अतिव्याप्ति लेंगे। अच्छा, पाठ विचार किए हो कि खाली ऐसे ही? नहीं, विचार करके आए हो। चलो, हाँ, तो अच्छा है। चलो, गंधवत्व से नहीं ना आ रहा, वो पाठ अशुद्ध छपा है। गंधत्वम आदाय, यही होना चाहिए पाठ। आया कि नहीं? क्योंकि आपने क्या कहा, वो क्या कह रहे, पढ़ लो एक बार। ये पहले ये तो आगे ना, गंधवत्वम नहीं, गंधत्वम आदाय। आगे पढ़ो। गंधत्वम आदाय गंधे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कारत्व व्याप्येति। व्याप्येति ये न कहे, यदि संस्कारत्व व्याप्य ये अंश न दे तो क्या बनेगा पूरा? पृथ्वी मात्र समवेत जातिमत्वम। हाँ, यही बनेगा कि पृथ्वी मात्र समवेत जातिमान जो होगा तत्वम। जातिमान में ही विशेषण है, वो दिमाग में बिठा के रखो। और ना तुम कहोगे कि पृथ्वी मात्र में समवेत गंधत्व जाति क्यों होगी, अब आप पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? जातिमान में विशेषण है तो पृथ्वी मात्र समवेत जातिमत्वम, यही लक्षण बना लो। तो कहा कि भैया तब तो समस्या हो जाएगी।
पृथ्वी मात्र समवेत जाति, जाति करके कौन जाति ले लेंगे? गंधत्व जाति। गंधत्व जाति। तादृश जातिमान, गंधत्व जातिमान कौन होता है? गंध होता है। गंध होता है। और गंध कहाँ रहती है? पृथ्वी में। पृथ्वी मात्र में रहती है। पृथ्वी मात्र वृत्ति ही आया था ना। जी। तो पृथ्वी मात्र समवेत हो जाएगी, गंधत्ववान गंध हो जाएगी। तत्व कहाँ चला जाएगा? गंध में चला जाएगा। तो ऐसी गंधत्व जाति को लेकर के गंधत्व जाति मादाय गंधे अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय संस्कारत्व व्याप्य इति विशेषणम, संस्कारत्व व्याप्यत्वम इति विशेषणम जातौ कुत्र? जाति मति। कौन विशेषण? पृथ्वी मात्र अरे संस्कारत्व व्याप्यत्व। वो किसमें विशेषण? जाति मति। संस्कारत्व से व्याप्य जातिमान होना चाहिए। संस्कारत्व से व्याप्य जाति होनी चाहिए। तुम पक्का कर लो, अभी इधर उधर करोगे तो क्या समझे हो? अरे हर विशेषण का अलग होता है, सब विशेषणों का मतलब एक ही तरह। तुम ढर्रे पे कहाँ चल रहे हो? संस्कारत्व व्याप्य ये विशेषण जाति में दिए। हाँ, संस्कारत्व व्याप्यत्व विशेषण तो जाति में न दिए। संस्कारत्व व्याप्य तो जाति है ना बनानी है। वो जो विशेषण है पृथ्वी मात्र समवेतत्व, वो जातिमान में दिया है। ध्यान रखो, सबका अलग अलग हिसाब है। तो तुमको एक पता दे तो तुम उसी पे चलने लगते हो। ध्यान से दिमाग खुला रखो। चलो, तो संस्कारत्व व्याप्यत्वम इति जातौ विशेषणम देयम, जब दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब गंधत्व जाति नहीं आएगी, नहीं ले सकते। क्योंकि क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो संस्कारत्व की व्याप्य नहीं है, वो तो वेगत्वादि ही है। भावनात्व स्थिति स्थापकत्व यही है, गंधत्व नहीं, तो वारण हो जाएगा। वही तो कहा है, और क्या है? गंधत्वम आदाय गंधे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कारत्व व्याप्येति। व्याप्येति, लाओ पेन इसमें भी बना ले, इसमें भी वत्व छपा है। एक लिख दिए गंधवत्व आदाय। अब गंधवत्व को लेकर के कहाँ गंध में अतिव्याप्ति होगी? नहीं ना होगी। गंधत्व जाति आदाय गंधे अतिव्याप्ति ही तद्वारणाय संस्कारत्व व्याप्येति। चलो चलो, हो गया जी। बेटी ने बात। हर विशेषणों का ध्यान रखो भाई, कौन कहाँ दिया जा रहा है। भावनात्वम आदाय भावना वारणाय पृथ्वी समवेत इति। हाँ, पृथ्वी समवेत ये क्यों कहा? मात्र को भी अभी नहीं ले रहे, ध्यान से। पृथ्वी समवेत क्यों कहा है ना? क्या कह दो? संस्कारत्व व्याप्य जाति मत्वम, यही कह दो। स्थिति स्थापकस्य लक्षणम। संस्कारत्व व्याप्य जाति मत्वम स्थिति स्थापकस्य लक्षणम। संस्कारत्व व्याप्य जाति कौन जाति ले लेंगे? जाति, भावनात्व जाति। भावनात्व को फिलहाल पकड़ रहे हैं। भावनात्व जाति मादाय भावना या अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय क्या कहना पड़ेगा? समवेतत्व। ये विशेषण किसमें है? जातिमान में देना पड़ेगा। पूरा बोलो, खाली जातिमान काहे बोल रहे हो? संस्कारत्व व्याप्य जातिमान में विशेषण देना पड़ेगा कि पृथ्वी समवेत वो जातिमान होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपने संस्कारत्व व्याप्य जाति भावनात्व पकड़ी, जातिमान कौन हुआ? भावना हुआ। ठीक है, वो होगा, लेकिन वो पृथ्वी मात्र में समवेत, पृथ्वी समवेत है क्या? नहीं है, पृथ्वी समवेत नहीं है। तो पृथ्वी समवेतत्व विशेषण दे दिया तो वहाँ वारण हो गया। अब कौन लिया जाएगा? वही लिया जाएगा। स्थिति स्थापक को पकड़ के समन्वय होगा। नहीं आया? आ गया। बेटी बात यही कर दिया। तो भावनात्वमादाय भावनायाम अतिव्याप्ति वारणाय पृथ्वी समवेत इति, ये दल देना पड़ेगा। पृथ्वी समवेतत्व विशेषण संस्कारत्व व्याप्य जातिमान में देना पड़ेगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब मात्रपद का भी अपने से कर लो। ये तो भावना में तो अतिव्याप्ति का वारण मात्रपद के बिना ही हो गया, क्योंकि वो पृथ्वी समवेत भावना हो नहीं रही थी। तो मात्रपद क्यों दिया? यही कह दो, पृथ्वी समवेत संस्कारत्व व्याप्य जाति मत्वम कैसे लक्षण, यही कह दो तो क्या दिक्कत? वेग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ये मात्रपदानुपादाने वेगे अतिव्याप्ति ही। क्यों? क्योंकि संस्कारत्व व्याप्य जाति वेगत्व जाति, तादृश जातिमान वेग हो जाएगा। और वो पृथ्वी समवेत है ही। अरे जलादि में भी रहे, लेकिन पृथ्वी में भी रहता है, तो पृथ्वी समवेत हो ही गया। तो तादृश तत्व कहाँ चला जाएगा? वेग में चला जाएगा।
तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए मात्र पद भी देना पड़ेगा कि पृथ्वी मात्र में समवेत होना चाहिए। तो वो जो वेग है वो पृथ्वी मात्र में समवेत नहीं है, वो तो पृथ्वी तर में भी जल तेज वायु और मन में भी समवेत है, तो वारण हो जाएगा। मात्र पद का अपने से कर लेना। नहीं आया? चलो चलो। भावनात्वमादाय भावना वारणाय पृथ्वी समवेतेति, अपने से बीच में बना लो। वेगत्व जाति मादाय वेगे अतिव्याप्ति वारणाय मात्र पदम आ गया। स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम आदाय रूप वारणाय जाति इति। अब जाति का भी कर रहे भैया। जाति क्यों कहा? जाति कहाँ है? कहाँ आया जाति? बोलो तो लक्षण पूरा। पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्वम। हाँ, तो यहाँ जातित्वेन जाति का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? हाँ, धर्म कह दीजिए, जाति का नाम न लेके सामान्य रूप से कहिए कि पृथ्वी कहाँ से? पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य धर्मवत्वम, यही कह दीजिए। जाति क्यों कह रहे विशेष रूप से? है कि नहीं है? जाति न कह के क्या कह दो? धर्मवत्व कह दो। जाति न कह के क्या कह दो? पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य धर्मवत्वम। जाति न कह के उसकी जगह धर्म कह दो, धर्म का प्रवेश करा दो। जातित्वेन जाति का जो आप प्रवेश विशेष रूप से कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? सामान्य कह दीजिए भैया। तो तादृश धर्मवत्वम, क्या पूरा बोलो? पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य धर्मवत्वम। संस्कारत्व व्याप्य धर्म कौन कौन होंगे? वेगत्व धर्म, भावनात्व धर्म और स्थिति स्थापक। अपगत्व धर्म और तादृश धर्मवान कौन कौन होंगे? वेग, भावना और स्थिति स्थापक। उसमें से पृथ्वी मात्र में समवेत कौन है? स्थिति स्थापक ही है। तत्व कहाँ जाएगा? स्थिति स्थापक में जाएगा। बिना जाति का प्रवेश कराए धर्म शब्द से भी काम चल गया। जाति का प्रवेश क्यों करा रहे हैं, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? रूप वारणाय। अरे पूरा पढ़ो। क्या रूप वारणाय? स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम आदाय रूप वारणाय जाति इति। है ना? क्या आदाय? इसको ध्यान से इसी से ना पकड़ेंगे। रूप वारणाय से कहाँ रूप में अतिव्याप्ति हो रही? कहाँ रूप में? अरे संस्कारत्व व्याप्य रूपत्व जाति है क्या? नहीं है। चाहे धर्म है क्या? नहीं। तो कहाँ रूप में अतिव्याप्ति? ऐसे बोलोगे रूप में अतिव्याप्ति, कैसे अतिव्याप्ति? अरे क्या लेके बोल रहा है उसको ना ध्यान देना है। पागल थोड़ी ना हो गया कि लिख रहा है कि इदम आदाय एनम आदाय लिख रहा है। तो हाँ, क्या? स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम आदाय रूप वारणाय जाति इति। स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व, ये पकड़ लिया है ना। अन्यतरत्व जानते हो? तद भिन्न भिन्न। हाँ, वो तो है ही। अन्यतरत्व तद भिन्न भिन्नत्व है ही। अन्यतरत्व जो है वो अन्य किस में रहेगा? अन्यतरत्व किस में रहेगा? अन्यतर में रहेगा। जो अन्यतर दो होंगे उन दोनों में एक एक में रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? जैसे हम कहेंगे घट पटान्यतर, मतलब घट और पट में से कोई एक, उसी को क्या कहते हैं? घट पटान्यतर। और घट पटान्यतरत्व किस में रहेगा? घट और पट में रहेगा। घट में भी रह जाएगा, पट में भी रह जाएगा, एक एक में नहीं रह जाएगा। और घट पटान्यतर, ऐसे ही यहाँ पर घट पट को न लेकर के दोष देना है ना। तो क्या पकड़ रहे? स्थिति स्थापक और रूप, दो पकड़ रहे। एक स्थिति स्थापक और एक रूप। ये तो अन्यतरत्व कहाँ कहाँ रहेगा? स्थापक में भी रहेगा और रूप में भी रहेगा। रूप में भी रहेगा। अब ये जो स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व है वो जाति तो नहीं है, है कि नहीं है? समझ में आया ना? ये थोड़ी जाति है। रूपत्व जाति होगी, स्थिति स्थापकत्व जाति होगी, लेकिन ये तादृश अन्यतरत्व अन्यतमत्व ये सब जाति थोड़ी न होती, नहीं होती है। तो स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम, इसको हम पकड़ लेंगे धर्म करके। अब जाति का तो आपने उल्लेख किया नहीं है। आपने क्या लक्षण बनाया? पृथ्वी मात्र समवेत। पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य धर्मवत्वम, ये कहा है। तो संस्कारत्व व्याप्य धर्म करके हम क्या पकड़ लेंगे? स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम, इसको पकड़ लेंगे। आया कि नहीं? व्याप्य धर्म करके, ठीक हुआ। इसको पकड़ के कह रहा है कि रूप में अतिव्याप्ति होगी। लेकिन पहले ये बताओ कि ये संस्कारत्व का व्याप्य होगा कि नहीं होगा? स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम, ध्यान से विचार करना। स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम, ये संस्कारत्व का व्याप्य है कि नहीं है?
नहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कार सही उत्तर दिया है, जी। सही उत्तर दिया है, संस्कारत्व का व्याप्य नहीं है, जी। है ना? लेकिन क्यों नहीं है इसको बताओ तो माने। क्योंकि यत्र यत्र स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम तत्र तत्र संस्कारत्वम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम कहाँ पर है जहाँ पर संस्कारत्व नहीं है? स्थिति स्थापक और रूप में है, वहाँ पर संस्कार नहीं है। स्थिति स्थापक में संस्कारत्व नहीं है। स्थिति स्थापक में तो संस्कार है, संस्कार है, संस्कारत्व है, पर हाँ। रूप में संस्कारत्व नहीं है। हाँ तो वही ना पूछ रहे तुमको, तुमने जो यत्र यत्र बोलो, फिर से बोलो एक बार। यत्र यत्र स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम तत्र तत्र संस्कारत्वम ऐसा नहीं है। तो कोई एक जगह आपको बतानी पड़ेगी कि देखिए यहाँ पर स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व है लेकिन संस्कारत्व नहीं है, तभी ना हम मानेंगे कि व्याप्य नहीं हुआ। कौन सी ऐसी जगह? ले, पाताल में थोड़ी न जाना उसको ढूंढने, यही तो है। ऐसी जगह यही है कि स्थिति। अरे आपने क्या, फिर से बोलो यार, तुम समझे नहीं हो पदार्थ को का इतना। यत्र यत्र स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम तत्र तत्र संस्कारत्वम ऐसा है क्या? नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है तो बताना पड़ेगा ना, क्यों नहीं है? कोई ऐसी जगह जैसे हम कहेंगे यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः, ऐसा है क्या? नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि यत्र यत्र वह्निः अयो गोलके तत्र धूमः नास्ति, तो यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः नहीं हुआ, है ना? वह्नि जो है वो व्याप्य नहीं बना, ये कह देंगे। ऐसे ही यहाँ बताना पड़ेगा ना कि खाली प्रतिज्ञा करते चलो कि नहीं है नहीं है नहीं है। वेग में क्या वेग में? वेग को क्या है? उसमें तो संस्कार होता है। स्थिति स्थापक, स्थिति स्थापक में स्थिति स्थापक और रूप है। स्थिति स्थापक में स्थिति स्थापक क्यों रहेगा? और रूप स्थिति स्थापक में क्यों रहेगा? होश में रहो कुछ। फिर से क्या क्या विचार कर रहे हैं हम लोग कि संस्कारत्व का व्याप्य स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व है या नहीं? नहीं है। आया कि नहीं आया ये देखना है। तो पहले तो तुम ये जानो कि स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व कहाँ रहता है, ये तो पता नहीं तुमको। कहाँ रहता है ये? स्थिति स्थापक और रूप में रहता है। कहाँ रहता है? स्थिति स्थापक और रूप में रहता है। दोनों में रहता है ना? हाँ तो अलग अलग बोलो ना, इसी में तो तुम उलझ रहे हो। फिर आगे जाके कहाँ कहाँ रहता है? स्थिति स्थापक में और रूप में, दोनों में रहता है। रहता है। आया कि नहीं आया? अब ये व्याप्य है कि नहीं है? अरे इतनी बात नहीं पकड़ पा रहे भाई तुम तो। संस्कारत्व का व्याप्य है कि नहीं, अब विचार करके बताओ। संस्कारत्व का व्याप्य कब हो? जहाँ जहाँ स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व हो, वहाँ वहाँ संस्कारत्व रहे, तब तो व्याप्य होगा ये। जी। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। कहाँ नहीं हो रहा है? वही एक जगह ही पूछ रहे हैं बस खाली। ऐसी कोई जगह बताओ कि जहाँ स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व तो रहा लेकिन संस्कारत्व नहीं रहा। स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्वम, स्थिति स्थापक और रूप में तो स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व रहा, पर वहाँ पर संस्कारत्व नहीं जो रहा। स्थिति स्थापक में संस्कारत्व रहता ही है, पर दोनों में नहीं रहता है ना संस्कारत्व। तो दोनों में हमको चाहिए भी नहीं, अन्य तरत्व कह रहे हैं। इसलिए जो चीज है वही वो एक ही जगह बताओ, मतलब जो जहाँ पर ऐसी जगह है वहीं तुम स्थिति स्थापक को कहोगे तो स्थिति स्थापक में तो वहाँ पर स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व भी रहा और संस्कारत्व भी रहा, वहाँ क्या दिक्कत है? रूप जो है उसमें स्थिति स्थापक और रूपान्यतरत्व रहा। और इसमें फिर और बीच में संस्कृत में और कहाँ आता है? अन्य तरत्व का मतलब क्या है फिर? और ही बोलना है तो तुमको। रूप में स्थिति स्थापक रूप रहा, पर स्थिति स्थापक रूप में रहा। रूप में क्यों रहेगा? रूप तो द्रव्य में न रहेगा। स्थिति स्थापक तो द्रव्य में न रहेगा। शब्दों को काहे छोड़ दे रहे हो? रूप में स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व रहा, पर वहाँ पर संस्कारत्व नहीं रहा। नहीं रहा ये कह रहे हैं ना बकलोल आदमी। आधा घंटा लगाते तो कॉमन सी बात को समझने में। स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व स्थिति स्थापक में भी रहता है
और रूप में भी रहता है। इसलिए कह रहे बार बार अलग बोलो, दोनों को साथ में बोल रहे हो, इसीलिए अंतर नहीं कर पा रहे हो, है ना। तुमको है ना थोड़ा जल्दी काम करने का आदत है, अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा जल्दीबाजी करने की सब चीज़ों में हड़बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है, चूक जाओगे मेन चीज़ से। धीरे धीरे थोड़ा दिमाग को शांत रखो और धीरे धीरे काम करो, है ना, चूक ना जाए कोई चीज़। स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व जो है वो स्थिति स्थापक में भी रहता है, स्वतंत्र रूप से रूप में भी रहता है, अन्यतरत्व है वो, आयक ने। तो वहाँ वहाँ सब जगह जहाँ जहाँ अन्यतरत्व रहा वहाँ वहाँ संस्कारत्व रह रहा है क्या? नहीं रहता है। कौन सी ऐसी जगह? हाँ, यही तो पूछ रहे थे कब से। रूप में अन्यतरत्व तो रह गया लेकिन संस्कारत्व नहीं रहा। तो व्याप्य नहीं न हुआ, अन्यतरत्व नहीं हुआ, संस्कारत्व व्याप्य धर्म अन्यतरत्व नहीं हुआ। कौन अन्यतरत्व? स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व। तो कहाँ उसको लेके दोष देने की बात कर रहे हैं? गड़बड़ मामला है यहाँ पर। स्थिति स्थापक रूपान्यतरत्व को लेके जो रूप में अतिव्याप्ति कह रहे हैं, कहाँ अतिव्याप्ति है? नहीं ना अतिव्याप्ति है। तब फिर कोई अतिव्याप्ति नहीं है, व्याप्य बन ही नहीं रहा। व्याप्य व्याप्य तो बने तब ना। अरे पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य धर्मवत्व पूरा जाना चाहिए। यहाँ तो ये संस्कारत्व व्याप्य धर्म ये बन ही नहीं रहा है, आया कि नहीं आया? चले, इसीलिए कैसे रूप में अतिव्याप्ति नहीं होगी। चलो अब विचार करना, तरीका बता दे रहे। यहाँ रूप गलत छप गया है, चाहे जो कहो। यहाँ रूप न करके क्या कहना चाहिए? स्थिति स्थापक के साथ रूप को न जोड़ के वेग को जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए? वेग को जोड़ देना। स्थिति स्थापक वेगान्यतरत्वम ये करना चाहिए। तो उसको लेकर के वेग में अतिव्याप्ति देनी चाहिए। और वो स्थिति स्थापक वेगान्यतरत्व जो है वो संस्कारत्व का व्याप्य भी हो जाएगा, क्योंकि स्थिति स्थापक वेगान्यतरत्व स्थिति स्थापक और वेग में रहेगा, वहाँ सब जगह संस्कारत्व रहेगा ही नहीं रहेगा। तो स्थिति संस्कारत्व व्याप्य धर्म कौन लिया? व्याप्य धर्म स्थिति स्थापक का और क्या होता है? स्थिति स्थापक वेगान्यतरत्व धर्म लिया। तादृश धर्मवत्व स्थिति स्थापक में भी जाएगा, वेग में भी जाएगा, तो वेग में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। और अच्छे से विचार करना, अभी इतना सरल नहीं है ये भी, थोड़ा पीछे का विशेषण भी तो घटना पड़ेगा। पृथ्वी मात्र संवेद भी तो वो जातिमान को होना चाहिए, जो जाति धर्मवान जो बनाओगे वो पृथ्वी मात्र संवेद होना चाहिए। खाली यहीं से घटा रहे तो घट जाएगा कि पृथ्वी संस्कारत्व व्याप्य धर्म हुआ, स्थिति स्थापक वेगान्यतरत्व तादृश धर्मवत्व उसमें चला गया, वेग में चला गया। ऐसा करके सीधे अतिव्याप्ति नहीं दे सकते, पृथ्वी मात्र भी दिए हैं। क्या विशेषण दिए हैं? पृथ्वी मात्र समवेत विशेषण दिए हैं। ये तुम हर बार विशेषणों को जो बदलते हो ना, ये बड़ा गड़बड़ काम करते हो, हैं? हर बार तुम देखा विशेषण हर बार कुछ न कुछ जोड़ के या तो और जोड़ देगा, कुछ जोड़ देगा या तो विशेषण को। अरे जहाँ तक विशेषण है पूरा उतना पूरा विशेषण बोलो। पृथ्वी मात्र समवेत, पृथ्वी मात्र समवेतत्व। ऊ करेगा 10 ठोक बोलेगा अलग अलग। पृथ्वी मात्र समवेतत्व, हाँ एक ही भाषा होनी चाहिए, वो चाहे कैसे भी लिखे, फिर परंपरा से पढ़ने का क्या मतलब है? पृथ्वी मात्र समवेतत्व। तो विशेषण जो धर्मवत में दिया है, धर्मवान में दिया है, वो विशेषण भी तो घटाना है। तो चलो वो सब घटा के विचार करना, और वेग में अतिव्याप्ति हो रही कि नहीं हो रही विचार करना, अगले पाठ में बताना, तब फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक, रखे यहाँ पर। चलो समय हो गया। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।